अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को बताऊँगा कि फ़ेसबुक एड्स बजट आपको कितना डिसाइड करना चाहिए, कितना आपको स्पेंड करना चाहिए अपनी कैम्पेन्स पे, किस तरह से आपको अपने बजट को एलोकेट करना चाहिए डिफरेंट फ़ेज़ेज़ पे, टेस्टिंग फ़ेज़ पे कितना करना चाहिए, रिटारगेटिंग फ़ेज़ पे कितना करना चाहिए, स्केलिंग फ़ेज़ पे कितना करना चाहिए, रीमार्केटिंग फ़ेज़ पे आपको कितना करना चाहिए। तो आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है। काफ़ी लोग जो है मेरे पास क्वेश्चन लेके आ रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पे वीडियो बना दूँ। तो आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है, कोई भी पॉइंट आपने मिस नहीं करना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहूँगा, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आपने जो है इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। देखिए दोस्तों, जब भी हम एड स्पेंड की बात करते हैं तो हमारे माइंड में 4 चीज़ें होनी चाहिए जिस पे हमारा बजट इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होगा। मीन कि जिस पे हमारा बजट डिपेंड करता है, वो 4 फैक्टर ये हैं। गोल, आपकी कैंपेन का गोल क्या है? ठीक है? आप ट्रैफ़िक कैंपेन चला रहे हैं, आप एंगेजमेंट कैंपेन चला रहे हैं, या आप कुछ ऐप इंस्टॉल करवा रहे हैं, या आप कन्वर्जन कैंपेन चला रहे हैं, ठीक है? तो ये डिपेंड करता है कि आप जो है कौन से गोल के लिए अपना एड्स रन कर रहे हैं। उस पे डिपेंड करेगा कि आपका बजट कम होगा या ज़्यादा होगा। उसके बाद टारगेटिंग ऑडियंस आ जाते हैं, किस ऑडियंस को आप टारगेट कर रहे हैं। आप उसके बाद आपके प्रोडक्ट और सर्विस की बात आएगी कि आप प्रोडक्ट कौन-सा है आपका, सर्विस कौन-सी है आपकी। उसके बाद इंडस्ट्री आ जाती है कि आप इंडस्ट्री किस इंडस्ट्री के लिए ऐड चला रहे हैं। आप बिज़नेस के लिए प्रोडक्ट बेस ई-कॉमर्स के लिए आप चला रहे हैं, या आप सर्विस बेस बिज़नेस के लिए चला रहे हैं, जिसमें रियल एस्टेट आ गया, ठीक है? जिसमें कंसल्टेशन आ गई। तो इस तरह के किस इंडस्ट्री के लिए आप ऐड चला रहे हैं। तो ये बजट जो है आपका इन 4 चीज़ों पे डिपेंड करता है। ये 4 फैक्टर आप पे डिपेंड करेंगे, ठीक है? काफ़ी लोग जो है आपको ऐसे स्क्रीनशॉट दिखाएँगे जिसमें आपको मतलब कम बजट में आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिल गया होगा। हो सकता है कि इंडस्ट्री आपसे रिलेट ना करती हो, आपकी इंडस्ट्री और हो। तो आप उससे इंस्पायर होके आप उतना बजट डिसाइड कर लेते हैं कि मैं भी इतना ही बजट लगाऊँगा जितना उसने लगाया। तो इससे आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलता, आप जो है डिस्करेज हो जाते हैं। तो आपने ये बिल्कुल माइंड में रखना है कि ये 4 चीज़ों पे आपका बजट डिपेंड करता है। गोल, टारगेटिंग ऑडियंस, प्रोडक्ट कौन-सा है, या सर्विस अगर बिज़नेस है तो सर्विस कौन-सी आप दे रहे हैं। किस सर्विस के लिए आप ऐड चला रहे हैं। उसके बाद इंडस्ट्री आ जाती है कि इंडस्ट्री आपकी कौन-सी है। उसके बाद जो है मैं आपको बता दूँ कि अगर आपने बजट डिसाइड करना है 600 टू $1000, ठीक है? इतना आपने स्पेंड करना है, ठीक है? मिनिमम मैं बता रहा हूँ $600 $1000 तक आपका मिनिमम स्पेंड होना चाहिए, क्योंकि उसमें आपने अपनी टेस्टिंग भी करनी है, उसमें आपने स्केलिंग भी करनी है, उसमें रिटारगेटिंग भी करनी है और रीमार्केटिंग भी करनी है। ये 4 चीज़ें आपने इस बजट में करनी है। तो टेस्टिंग और स्केलिंग ये तो आपका रेगुलर चलता रहेगा। ठीक है, टेस्टिंग होती रहेगी, न्यू क्रिएटिव आप टेस्ट करते रहेंगे, न्यू ऑडियंस आप टेस्ट करते रहेंगे, उसको फिर आप फर्दर स्केलिंग करते रहेंगे। जब आप फर्दर स्केलिंग करेंगे, टॉप ऑफ द फनल जब टॉप ऑफ द फनल आपकी ऑडियंस रेगुलर आती रहेगी, ठीक है, आपके फनल में एंटर होती रहेगी, उसके बाद आप रिटारगेटिंग फेज़ में जाएँगे, ठीक है। उसके बाद फिर आप रीमार्केटिंग फेज़ में जाएँगे, इस तरह से आपकी ऑडियंस का जो रनिंग फेज़ है वो चलता रहे। तो इसलिए आपको बजट $600 फाइ 10,000 ओह सॉरी $1000 मिनिमम आपका होना चाहिए। जिससे जो आप अच्छी तरह टेस्ट कर सकते हैं, अपने क्रिएटिव टेस्ट कर सकें, आप स्केलिंग कर सकें उससे, उससे रिटारगेटिंग कर सकें, रीमार्केटिंग कर सकें। स्केलिंग के लिए आप फर्दर बजट भी इंक्रीज़ कर सकते हैं जब आपको मालूम होगा कि मेरा ऐड जो है बहुत अच्छा रन हो रहा है, ठीक है? आप इससे इंक्रीज़ भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपने सिर्फ़ इसी के दरमियान में सेलेक्ट करना है बजट, आप इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं जब आपको मालूम लग जाए कि स्केलिंग आप कर रहे हैं, ठीक है? आपके अच्छी रिस्पॉन्स आ रहा है, अच्छा आपका जो है सेल आ रही है, आपका परचेज़ हो रही है आपका प्रोडक्ट, या आपकी सर्विस पे अच्छे मतलब लीड आ रही है। आप जो लीड निकालना चाह रहे थे, अच्छी लीड आ रही है आपके बिज़नेस के लिए, तो आप इसको बजट को इंक्रीज़ कर सकते हैं, स्केलिंग कर सकते हैं आपके बजट, वर्टिकली स्केलिंग आप कर सकते हैं, ठीक है? तो उसके बाद रीमार्केटिंग आ जाती है, फिर टारगेटिंग आ जाती है। तो इस फेज़ में आपने इसको सेलेक्ट करना होता है अपने बजट, इसलिए आपको बजट हमेशा ज़्यादा रखना चाहिए। आप अपने क्लाइंट से आप चार्ज करें 600 टू $1000 मिनिमम, आप किसी को सजेस्ट भी कर सकते हैं। क्योंकि काफ़ी क्लाइंट्स आते हैं, उनको मालूम नहीं होता कि हमने कितना बजट हमने स्पेंड करना है। तो आप उन्हें कह सकते हैं कि आप 600 टू $1000 आप मिनिमम आप स्पेंड करें। क्योंकि फिर आपने उसको बताना भी है कि टेस्टिंग फेज़ में, ठीक है, हमारा यूज़ होगा, उसके बाद स्केलिंग में हमारा यूज़ होगा, फिर टारगेटिंग आ जाती है, फिर रीमार्केटिंग आ जाती है। तो इस तरह से आपने अपने बजट को एलोकेट करना है। और इसका मैंने आपको बताया था कि अगर आप एक कैंपेन में ऐड चला रहे हैं, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह मैंने अब 600 आपको बताया, ठीक है? तो आपने देख लेना है कि आपने बजट को किस तरह एलोकेट करना है। हमेशा आपने 70% बजट जो है ना, वो आपने प्रोस्पेक्टिंग स्टेज पे लगाना है। मीनिंग कि आपने टॉप ऑफ द फनल आपने जो है, वो 70% लगाना है। उसके बाद जो बाकी आपका
30% बजट होगा वो आपने रिटारगेटिंग स्टेज पे लगाना है, मीन के मिडल ऑफ द फनल या बॉटम ऑफ द फनल, इस स्टेज पे आपने 30% लगाना है, क्योंकि हमेशा जो टॉप ऑफ द फनल है वो ऑडियंस बहुत ज़्यादा होती है। तो आपने जो है प्रोस्पेक्टिंग स्टेज पे 70% बजट एलोकेट करना है और रिटारगेटिंग स्टेज पे आपने 30% एलोकेट करना है। तो इस तरह से जो है आपने अपने बजट को डिसाइड करना है और आपने ये देखना है कि टेस्टिंग फेज़ पे आपने कितना लगाना है। तो उसके अकॉर्डिंग आपने जो अपनी कैंपेन्स को रन करना है और देखना है, अगर वो अच्छी रिस्पॉन्स करे फिर आपने उसको स्केल कर देना, अपने बजट इंक्रीज़ करना है, बजट इंक्रीज़ कर दें। और आपने ऑडियंस इंक्रीज़ करनी है तो आप ऑडियंस इंक्रीज़ कर दें। और हमेशा आपने याद रखना है कि आपका गोल जो आपका ऑब्जेक्टिव है ना वो मैटर करता है। अगर आप कन्वर्जन कैंपेन के लिए चला रहे हैं ऐड, तो वो हमेशा आपको एक्सपेंसिव पड़ेगी। उसके लिए आप 1000 अपने डॉलर जो है वो आप अपने क्लाइंट्स को सजेस्ट करें कि हमने जो है इतने $1000 आपका कैंपेन होगा। अगर आप एंगेजमेंट कैंपेन या ट्रैफिक कैंपेन की बात करते हो उसमें आपको $800 भी हो सकते हैं, ठीक है? क्योंकि वो कैंपेन बहुत आपके मतलब कि ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होती जितना कन्वर्जन कैंपेन एक्सपेंसिव है। इस लिहाज से अगर आप कन्वर्जन ट्रैफिक कैंपेन चला रहे हैं या एंगेजमेंट कैंपेन चला रहे हैं तो उसके लिए आपको 600 टू 800 भी हो सकता है, ठीक है? उसमें कोई इशू नहीं है। अगर आप इंस्टॉल करवा रहे हैं कुछ तो उसका थोड़ा सा और ज़्यादा हो जाएगा, $900 हो जाएगा, ठीक है? $1000 हो जाएगा उसका। तो कन्वर्जन कैंपेन का भी बजट आप लगभग आप इतना ही समझ लें कि $1000 आपका स्पेंड आपको सजेस्ट करना चाहिए या इतना आपको मंथली चार्ज करना चाहिए एड स्पेंड अपने क्लाइंट से। अगर आप काम कर रहे हैं या अपने लिए काम कर रहे हैं तब भी आप मतलब कर सकते हैं। और जो आपकी सर्विस कॉस्ट होती है तो वो सेपरेट होती है। इसमें आपने कभी भी कंफ्यूज नहीं होता कि ये बजट जो है आपकी अपने लिए भी आपने इसमें से एलोकेट करना नहीं। आपका जो सर्विस कॉस्ट है वो आपकी हमेशा अलग होगी। आपने एड स्पेंड पे आपने चार्ज करना है या आपने फीस कॉस्ट पे चार्ज करना है, ये आप पे डिपेंड करे। इस तरह से जो है आपने अपनी बजट को एलोकेट करना है और इसके बाद जो है आपने कितनी टेस्टिंग फेस में जो है आपने एड सेट लेवल पे कितना स्पेंड करना है। आप एक एड सेट पे आप मिनिमम जो है $10 to $20 आप एक एड सेट पे लगाएं, ठीक है? क्योंकि एड सेट काफ़ी लोग ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने एड सेट जो हमने टेस्ट करने हैं तो हम किस तरह से करें, कितना बजट हम लगाएं। तो आप जो है $10 to $20 आप एक एड सेट पे लगाएं, ठीक है? उस पर यह भी डिपेंड करता है कि आप जो है कितने उसमें क्रिएटिव डाल रहे हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि $10 to $20 आपने जो है एक एडसेट को प्रोवाइड करना है। तो उस लिहाज से आपने अपने बजट को सजेस्ट करना है। तो आप देख लें कि आप कितना बजट आप लगाना चाहते हैं टेस्टिंग फेज़ पे, उसके बाद आप स्केल करेंगे, फिर रिटारगेटिंग करेंगे, रीमार्केटिंग करें। तो ये सारे फेज़ आपको लेके चलने हैं साथ। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा किस तरह से हमने जो अपने बजट को एलोकेट करना है, किस तरह से हमने डिसाइड करना है, किस तरह से हमने डिफरेंट फेज़ में उसको डिवाइड करना है। अगर आपको कोई भी बात अभी भी तक समझ नहीं आई तो आप जो है मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और आप जो है मेरा ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ से भी आप मेरे से पूछ सकते हैं।